वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा चैप्टर आसान है, कौन सा चैप्टर टफ है, कौन सा चैप्टर में से बड़े न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर में से छोटे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, और कौन से चैप्टर में से बड़े डेरिवेशन आ रहे हैं और कौन से चैप्टर में डेरिवेशन नहीं पढ़ने बिल्कुल। और शुरू के 3 मिनट में मैं आपको करवा दूंगा पास, और अगले 3 मिनट में हम कवर करेंगे 60% मार्क्स, और अगले 3 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा टॉपर बनने की ट्रिक, यानी 0 to हीरो ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। एक बार हम आपका स्वागत करते हैं बहुत इजी क्लासेस पर, और वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत तगड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो तैयार हो जाइए उसके लिए। शुरू करते हैं बिना देर किए, आइए। चलिए बेटा शुरू करते हैं RBSE 12th फिजिक्स सिलेबस इन हिंदी, और इंग्लिश में भी मैं बताने वाला हूं, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं। सबसे पहला टारगेट रहेगा हमारा, मैं आपको बताऊंगा आसान चैप्टर और टफ चैप्टर। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं, आइए। ये आ गए हम नीचे। जैसा आपको पता है कि जो आपका पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 56 मार्क्स का। बाकी जो 14 नंबर हैं वो आपके शतरंक होंगे, और 30 नंबर क्या हो गए बोलो? प्रैक्टिकल। इसका मतलब आपको केवल बाहर से एक्सटर्नल में कितने नंबर में से लाने हैं? 56 नंबर में से कुछ नंबर लेके आने हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे लाने हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आसान चैप्टर कौन से हैं, उसके बाद हम बात करेंगे टफ चैप्टर कौन से हैं। ठीक, आइए। यहाँ अंक भार है मेरे पास, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो पहले नंबर पर जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता वो सीधे आ जाएंगे बेटा नीचे, कि सर कितना नीचे आना है? बेटा बिल्कुल नीचे आ जाना, चैप्टर नंबर 14, यानी कौन से पर? अर्धचालक पर। अर्धचालक में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल थ्योरी वाला है, रट के फेंक देना उसको। अभी बताऊंगा कौन सा करना है, इसको नोट कर ले फटाफट। सबसे पहले नंबर पे कौन सा पढ़ोगे आप? चैप्टर नंबर 14। मैं बात कर रहा हूँ बड़े सेक्शंस की, ठीक है साहब। 14 के बाद आप बेटा आप नंबर 2 पर कौन सा पढ़ोगे? रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी। ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2। रे ऑप्टिक्स के बाद चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ोगे कौन सा? वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ये कौन से नंबर पर ले लें आप? तीसरे नंबर पर ले लें। चौथे नंबर पर हम लेंगे प्रत्यावर्ती धारा, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो भैया, सबके लिए कठिन चीजें हो सकती हैं कि सर प्रत्यावर्ती धारा तो बहुत कठिन चैप्टर है। कुछ भी नहीं है, पागल है तू तो। मेरी बात ध्यान सुनता है जो मैं बोलता जा रहा हूँ, बस मैं सिखाऊंगा तुम्हारे को। क्लियर है? ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं करना, पहले इन चारों के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं बिल्कुल नीचे। देखो चैप्टर नंबर 14 कितने मार्क्स का भैया? 4 मार्क्स का। ओके। चैप्टर नंबर 10 कितने मार्क्स का है? ये है सर 5 मार्क्स का। 5 4 कितने हो गए? 9। चैप्टर नंबर 9 कितने मार्क्स का बताओ? 7 मार्क्स का। 9 और 7 कितने हो गए? 16। और प्रत्यावर्ती धारा कितने का है? 5। 16 और 5 21। ये तो बहुत ज़्यादा नंबर आ गए तुम्हारे। अगर तुम 4 चैप्टर पढ़ लेते हो तो मात्र कितने चैप्टर पढ़ लेते हो? 4। कि सर इसके अलावा जो बचे? इसके अलावा तो चलते फिरते कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सुन 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 सुन, चैप्टर नंबर 1 पे और आ जा ले बेटा। चैप्टर नंबर 1 कौन से नंबर पे देख ले इसको? 5वें नंबर पे देख ले। यानी इनमें से बड़े क्वेश्चंस मैं तुम्हें कवर करवाऊंगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो चलिए नीचे चलते हैं। सबसे पहले कि भैया ये भी बता दो गुरुजी चैप्टर नंबर 14 में से पढ़ना क्या क्या है, और टिक भी लगा हुआ है। देखो चैप्टर नंबर 14, जिनको कुछ नहीं आता, ये जिनको बहुत कुछ आता है, तो उनके लिए 2 सवाल हैं भैया। सबसे पहले तो आप पढ़ लें PN संधि। कौन सी संधि पढ़ लें? PN संधि। कि सर PN संधि में क्या पढ़ना है? सवाल नंबर 1, PN संधि निर्माण। लिख ले इसको, लिख ले भाई, लिख ले PN संधि निर्माण। दूसरा सवाल पढ़ना है अग्रबाइसिंग और पश्च बाइसिंग। PN संधि को जब बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो अग्रबाइसिंग और पश्च बाइसिंग। लिखो इसको, लिखो फटाफट से। उसके बाद दूसरा पढ़ना है बेटा आपको दिष्टकारी। दूसरा कौन सा पढ़ना है? दिष्टकारी। ये बात मैंने बताई है बिल्कुल ही कमज़ोर बच्चों के लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। PN संधि के बाद बाइसिंग। इस बार मेरे को संभावना नज़र आ रही है बाइसिंग वाला सवाल आ जाए। पिछली बार हमने अर्धवार्षिक से पहले भी एक ऐसा वीडियो बनाया था, और लगभग सारे क्वेश्चंस वहीं से मैच खाए थे। इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस यहीं से मैच खाएं। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ओके, चलिए इसके बाद चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ऊपर इसके बाद कौन चैप्टर बताया था बताओ मैंने? इसके बाद बताया सर आपने किरण प्रकाशिकी। आ जाओ किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में से जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा
वो क्या पढ़ेंगे बताओ? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। अब सुनो काम की बात। सूक्ष्मदर्शी भी बेटा दो तरीके का है, एक तो है मेरे बेटे सरल सूक्ष्मदर्शी और एक है बेटा मेरे पास संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो सरल भी पढ़ लो और संयुक्त भी पढ़ लो, उसके बाद दूरदर्शी भी पढ़ लो। दूरदर्शी में कोई इतना खेल नहीं है, सरल और संयुक्त पढ़ लेना है। कि सर दो ही क्यों बोल रहे हो? दो नहीं बोल रहा मेरे बेटा, ये तो रिस्क है। ये तो क्या है? रिस्क है। अगर आ गए तो ठीक है, अगर इन दोनों में से नहीं आया तो आएगा, वैसे आएगा अगले साल तो रहना तो कह रहा आप आएगा, इस साल ही हम उम्मीद करते हैं आ जाएगा। पूछो क्यों आएगा, सवाल पूछ ले कि सर क्यों आएगा। देख बेटा, इसमें से आएगा तेरे पास ऑप्शन, क्या आएगा? ऑप्शन आएगा, ठीक है साहब। तो ऑप्शन आएगा तो एक पार्ट तो हो गया मेरे पास प्रकाशिकी यंत्र वाला और दूसरा पार्ट हो गया इसके पहले वाला। और तेरे में दिमाग में अगर मेमोरी बच जाए ना तो ये वाला और कर लेना, कौन सा? ये लेंस द्वारा अपवर्तन, लेंस द्वारा अपवर्तन या लेंस निर्माता सूत्र, इसको और कर लेना बस खाली। बिल्कुल कमजोर बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो सारे डेरिवेशन करेंगे, जो बच्चे कमजोर हैं वो केवल ये टॉपिक पढ़ेंगे। कमजोर का मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। होशियार बेटा तुम सारे हो ना, कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता। चैप्टर नंबर 9 हो गया। चैप्टर नंबर धन, धन का मतलब तरंग प्रकाशिकी। इसमें बेटा आंख बंद करके कौन सा पढ़ ले? यंग का द्विछिद्र प्रयोग हैगा क्या? ये रहा, व्यतिकरण तथा यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। ये मैं बता रहा हूँ आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस। बड़े बड़े क्वेश्चंस का मतलब हो गया, अगर आप चीटिंग भी कर भी लेते हो, आपके अंदर टैलेंट है, तो ये वाले क्वेश्चंस कोई भी नहीं चीटिंग करवाएगा आपको। वैसे तो चीटिंग करना बहुत गलत बात है, याद रखना आप ज़िंदगी में, हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर टैलेंट है, बहुत से चतुर बच्चे हैं कि सर हम तो चीटिंग करके दिखा सकते हैं। ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनकी चीटिंग कोई नहीं करवाएगा। छोटे क्वेश्चन फिर भी बता दिए जाएंगे ए बे सीधे, लेकिन चीटिंग मत करना बेटा कभी भी ज़िंदगी में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चैप्टर नंबर ये हो गया हमारा, हो गया प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में से मेरे बेटा क्या पड़ेगा, तू बता, बोल, लगा तुक्का। ये रहा, दिख गया मेरे को, LCR परिपथ। कौन सा परिपथ पढ़ेंगे बेटे? LCR, LCR परिपथ। और साथ में पढ़ लेना बेटा ट्रांसफार्मर। बस क्या क्या पढ़ना है? LCR परिपथ, दूसरा पढ़ना है आपको ट्रांसफार्मर। समझ में आई बात, नहीं आई बोलो? क्या सर इसके अलावा? होशियार बच्चों को सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, डेरिवेशन सारे कर लो। आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पर। ये रहा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में मेरे बेटा फिर से मैं बताता हूँ तेरे को, गाउस का नियम पढ़ ले। बहुत साल हो गए इसको आए हुए, इस बार बहुत तेज आ रहा है। कौन सा आ रहा है? गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोग। बोल, कर सकता है क्या? तू खुद सोच, मैंने तेरे को इतने सारे टॉपिक हटवा दिए, अगर अभी भी दिक्कत आ रही तो कहानी तुम्हारी बहुत ज़्यादा खराब है। तो खराब करने से बेहतर है आप इसको बेटा पढ़ पढ़ू के फ्री हो जाओ, करके रख दो इसको, कहानी खत्म। गाउस का नियम, गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यहाँ तक तो तुम हो गए भैया फर्स्ट डिवीजन पास। जैसा कि मैंने कहा था कि स्टार्टिंग के कुछ ही देर में हम फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे। आगे बात समझ में? ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो आपके आने ही आने हैं। ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप रियलाइज़ करोगे पेपर वाले दिन कि अबे यार एक आदमी था, बिना शक्ल आ रही थी, ऐसी चीज़ें दिख रही थी स्क्रीन और वो बोल तो रहा था, चीज़ें तो वही आई हैं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से इनको डिस्कस अच्छे तरीके से कर लो। अब बताते हैं नंबर थोड़ा ज़्यादा गेन करने के लिए, कि जिससे हम 70 से 80% के बीच में पहुंच जाएं। आइए उसके लिए देखो बेटा, पीछे से चालू करेंगे बेटा, पीछे से ही चालू करेंगे। अब सबसे आसान चैप्टर इसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा नाभिक। तोड़ दो इसको। कौन सा मिलेगा बोलो? नाभिक। नाभिक में नाभिकीय बंधन ऊर्जा, बहुत ही तेज नाभिकीय बंधन ऊर्जा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। और द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति प्लस एक न्यूमेरिकल, नाभिक का साइज, इसमें जो फॉर्मूला है त्रिज्या वगैरह के, जैसे R बराबर R0 इंटू ए की पावर 1/3। ये छोटे क्वेश्चंस के लिए हम लोग कल या परसों से सीरीज शुरू करेंगे, वहाँ हम छोटे क्वेश्चंस आपके कवर करवाएंगे। समझ में आगे बात नहीं आ गई? नाभिक वाला चैप्टर तोड़ दो, इसके छोटे क्वेश्चंस निकाल दो। नाभिक के बाद दूसरा चैप्टर आता है, कौन सा आपके पास में? परमाणु। नाभिक के जस्ट बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है बेटा? परमाणु वाला चैप्टर पढ़ना है। परमाणु वाले में बोर का मॉडल ले ले। काय का मॉडल ले ले? बोर का मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। लिख 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 लिख, रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। दूसरा लिख बोर का मॉडल
प्लस इसमें से बेटा न्यूमेरिकल भी बनेगा, इसमें से एक न्यूमेरिकल भी बनेगा। कैसे बनेगा वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? बाकी स्पेक्ट्रम सीरीज याद रखनी है, लाइमन, बामर, पास्चम, ब्रैकेट और पीफल्ड। और डी ब्रोगली की स्पष्टीकरण भी देख लीजिएगा, डी ब्रोगली का स्पष्टीकरण इसके वैसे वाले चैप्टर में। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 11, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इससे आसान चैप्टर कोई भी दुनिया के अंदर नहीं है। ये भी आसान है, परमाणु वाला भी आसान है, नाभिक वाला भी आसान है बेटा। अगर कोई कहे टफ है तो बेटा आज से पहले हुआ करता था टफ, अब टफ नहीं है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? कि सर इसमें तो इतने सारे टॉपिक हैं। मैं कहता हूँ इतने सारे टॉपिक नहीं है, इतने सारे टॉपिक नहीं है। अगर आपके पास हमारे नोट्स हैं या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो तो 3 चीज़ें ध्यान में रख लेना बस खाली। क्या क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, उसके अलावा ऊर्जा का रिलेशन आवर्ती से है, और तीव्रता का रिलेशन किससे है? धारा से। बस इतना ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना। बाकी तुक्केबाजी में सवाल लगाने के सर 1-2 बता दो, तो आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण देख लो, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बाकी इसमें 3 ग्राफ हैं बेटा, तीनों ग्राफ पढ़ लेना, आवर्ती का, तीव्रता का, और एक ग्राफ और आपको देखने को मिलेगा। समझ आ गई? बोलो बात, नहीं आ गई? ठीक है साहब। इसके अलावा बेटा थोड़ी सी जगह बच रही हो अगर तुम्हारे पास, तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 1.5 नंबर के 2 सवाल आ रहे हैं शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। हाइगेन का तरंग सिद्धांत। अब हाइगेन का तरंग सिद्धांत वही है बच्चों वाली बात जो आप कक्षा 10 में पढ़ते थे। एक तो परावर्तन की व्याख्या और एक अपवर्तन की व्याख्या। समझ में आ गई? यहाँ से भी आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा। न्यूमेरिकल कौन सा होगा? जो आपके तीव्रताओं वाले सूत्र हैं और दूसरे आयाम वाले सूत्र हैं, वहाँ से ये न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, ध्रुवण में बेटा छोटी छोटी डेफिनेशन है, जैसे मेलस का नियम क्या है और तीव्रता मेलस के नियम से किस तरीके से बताई जाती है, ये आपको देख लेनी है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? चैप्टर नंबर 9 में बता चुका हूँ। पहले नंबर पे ये करने हैं, समय बच जाए तो लेंस द्वारा अपवर्तन, और समय बच जाए तो बेटा गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन देख लेना। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? एक छोटा क्वेश्चन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में से मैं उम्मीद करता हूँ देखने को आपको मिल जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में से एक छोटा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9। ये अकेला चैप्टर बेटा 7 नंबर का है। कितने नंबर का है बोल? 7 नंबर का। कि सर 7 में से 3 नंबर तो हमारे यहाँ पे आ गए। कहाँ पे आ गए बोल? ये रहा 3 नंबर का मैटर, ये रहा। बचा कितना बोल? 4 नंबर का। अब सुनो, इसमें जो बड़ा क्वेश्चन आ रहा है ना 4 नंबर का, वो आएगा बेटा तेरा 3 नंबर का तो डेरिवेशन प्लस 1 नंबर का न्यूमेरिकल। अब सुनो काम की बात, अगर सरल सूक्ष्मदर्शी का डेरिवेशन आया तो न्यूमेरिकल भी कौन सा आएगा बोल? सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो जो सूत्र निकल के आएगा, अगर तेरे से न्यूमेरिकल नहीं भी बना, तूने सूत्र भी लिख दिया तो थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। बाकी न्यूमेरिकल बनाना है तुम्हारे को, उसके लिए चैनल पे बने रहना है बहुत ही तगड़े तरीके से। अभी लाइव आएंगे अपन कुछ दिनों में, सेटअप चल रहा है। आओ नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 8। अरे मैं क्या बताऊं तुम्हारे को, इससे आसान चैप्टर क्या ही मिलेगा तुम्हारे को भाई। सवाल सुन ले इसमें। सवाल, पहला सवाल अब ये तो 3 तू खुद देख बता। विस्थापन धारा, पहला सवाल। दूसरा सवाल, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसमें बहुत सारी तरंगे होंगी बेटा, गामा किरणें, एक्स किरणें, है ना, माइक्रोवेव, रेडियो, उन सब को पढ़ लेना, काली खत्म। गामा एक्सरे जो भी है ना, गलती क्षमा मत कर, उल्टा लटका कर इतना मार कि रो दे। गलती क्षमा मत कर रखना मन में। उल्टा लटका कर, लाइट उल्टा लटका कर इतना मारो कि रो दे। ये हो गया रेडियो वेव। गामा, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और ये रेडियो वेव। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तरंग दैर्घ्य कहाँ बढ़ रही है, आवृत्ति कहाँ बढ़ रही है, इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, इसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं, बस ये पढ़ना है। उपयोग पढ़ने हैं और इनका उद्गम पढ़ना है तुम्हारे को। कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। बात आ गई? बोलो समझ में नहीं आ गई? क्लियर? आइए इसके बाद चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में LCR परिपथ पढ़ोगे और ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे। अगर और फेजर आरेख इसी के अंदर आ जाएगा। LCR में भी कौन सा देखोगे आप? LCR अनुनादी परिपथ। समझ आ गई बात? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ मेरे दोस्तों। देख बेटा, चैप्टर नंबर 6, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो कहता हूँ इसको पूरा पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। छोटा चैप्टर है, आसान है, अगर दम निकलने नहीं तुम्हारा तो, है ना। छठे से पहले जो अपन सीक्वेंस में चल रहे हैं उस पर आते हैं। आइए चैप्टर नंबर 5 बेटा निपटा देना। कि सर कैसे निपटा दें? देख सुन, इसके लिए गाउस का नियम पढ़ना है,
2-3 परिभाषाएं केवल इसमें, कौन कौन सी, चुंबकीकरण की और चुंबकीय तीव्रता। परिभाषाएं बेटा, परिभाषा समझता है ना, एक एक नंबर की परिभाषा। तो एक सवाल तो तुम्हारा यहाँ से बन गया, ठीक है साहब। एक इसमें तुम्हें टेबल दे रखी होगी चुंबकीय गुणों की, जिनमें लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। एक सवाल आ गया, 5वां चैप्टर में से नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। अब आता है बेटा चैप्टर नंबर 4। देखो 4 वाले चैप्टर में भी क्या आएगा, आपको ऑप्शन तो देखने को मिलेगा, लेकिन बेटा इसमें डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा। मेरी बात सुनो, रुक जा, घबरा क्यों रहा है, इसमें डेरिवेशन है बहुत ही ज़्यादा। तो सर कोई ऐसी चीज़ बता दो इसमें कि वो आ गई तो ठीक है, नहीं भी आए तो हम भैया सब 70% नंबर तो अभी भी ला रहे हैं। तो मेरी बात ध्यान सुन ले बेटा, एम्पियर का नियम पढ़ लेना, अगर आ जाए तो है ना, क्या पढ़ लेना, एम्पियर का परिपथीय नियम, और इसके एप्लीकेशन कर ले। छोटे एप्लीकेशन है इसके, एक तो परिनालिका है और दूसरा कौन सा होगा इसका एम्पियर का, एक तो परिनालिका बेटा इसकी है ना, एक और होगा, देखो ये रहा बल और बलागुण, विद्युत धारा पाश पर बल और बलागुण। ये सारा एम्पियर का सेटअप है, पूरा किसका सेटअप है, ये है एम्पियर का सेटअप है। बाकी डेरिवेशन पूरे कर लो इसमें, अगर कर सकते हो तो। मैंने तो आपको देखो इसमें अंदाजा बताया, कहीं तुम बाद में आके कमेंट में थूक के चल जाओ कि सर ने गलत बता दिया। समझ आ गई बात, नहीं आ गई, पूरा करना है कंप्लीट। लिख देता हूँ, देखिए यहाँ कंप्लीट। दम है तो, दम नहीं है तो ये कर ले, क्या पता किस्मत खुल जाए तेरी, क्योंकि बायो सावर्ट का भी आ गया। अच्छा इसमें बढ़िया बात क्या है, चॉइस में आएगा क्वेश्चन, अथवा में आ गया तो बढ़िया मौज हो जाएंगी, एक बार और देख लेंगे अपन। आओ नेक्स्ट आता है बेटा चैप्टर नंबर विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3। क्या सर विद्युत धारा में भी बता दो कोई चीज़ ऐसी कि मज़ा ही आ जाए, कि बेटा मज़ा चाहिए तेरे को, तो मेरी बात ध्यान सुन तू यार। इसमें भी है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों में रिस्क मत लो आप। तो एक काम करो, यहाँ आ जाओ बिल्कुल नीचे, जब भी घबराहट हो तो कहाँ आ जाओ, नीचे आ जाया करो बेटा, वहाँ सुकून मिलता है। कि सर कितनी नीचे आए, अबे यहाँ आ जा चैप्टर 3 में, नीचे 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 यहाँ आ गया। अरे नीचे आने पे तो सर मुझे व्हीटस्टोन सेतु दिखाई दिया, तो मेरे बेटा इसको पढ़ लेना, दिखाई दे गया तो है ना, दिखता तो रहेगा ये हमेशा, यहीं लेकर रहेगा अगले साल भी, लेकिन इस साल पढ़ गुरु के फ्री करो और आगे बढ़ो, समझ गया। व्हीटस्टोन सेतु कर गुरु के फ्री, खत्म। और सर बता दो एक चीज़ और, ले बेटा एक चीज़ और पढ़ ले तू, किरचॉफ के नियम, किरखौफ लिखा हुआ है, घबरा मत जाइयो, किरखौफ बोले किरचॉफ बोले बात एक ही है, समझ गया। किरचॉफ के नियम बोलो भैया। इसमें बेटा एक मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है छोटा क्वेश्चन, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर एक सवाल मेरे को नज़र आ रहा है। बाकी जो बच्चे पूरा पढ़ सकते हैं वो तो पूरा ही पढ़ेंगे, छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं, आसान चैप्टर है। बोलो भाई समझ में आ गई बात। आओ ऊपर लास्ट चैप्टर बचता है बेटा आपका, कौन सा चैप्टर बचा लास्ट बोलो, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। कौन चैप्टर है भैया, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अब सुनो बेटा काम की बात, ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये वाला जो चैप्टर है, कौन सा वाला, स्थिर विद्युत विभव और धारिता। इसमें है ना आप एक काम करो, समविभव पृष्ठ पढ़ लो, कि सर पढ़ ली, ठीक है बेटा बहुत अच्छा किया तूने यार, है ना। और सुन रुक जा, ये पढ़ लेना, संधारित्र पढ़ लेना और संधारित्र की धारिता पढ़ लेना। बच्चों वाला खेल, संधारित्रों का संयोजन पढ़ लेना और परावैद्युत का प्रभाव पढ़ लेना। बस किसके लिए ये चांस लग गया तो ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इस वाले चैप्टर में है ना अभी दिमाग थोड़ा सा काम करने रहा, शक्तियाँ मिलने रहेंगी, शक्तियाँ मिलते ही मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा कि भाई इसमें से कौन सा आ रहा है। इसमें मैंने एक्चुअल में अभी दिमाग लगाया नहीं है, दिमाग लगे पूरा पेपर आपको दे दिया जाएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो आप तैयार करो भाई, जब तक तो देखो पूरा हो चुका है हमारे पास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हुआ आपका सिलेबस ख़त्म। अगर आपने इतना कर लिया तो अभी तक तो आ रहे हैं बेटा तुम्हारे 90+ नंबर। कितने नंबर आ रहे हैं, 90+ नंबर, जिनमें से कितना सारा तो तुमने छोड़ दिया। देख ये छोड़ दिया पूरा, ये छोड़ दिया, देख सोच, देख तू खुद देख, चमत्कार हो गया बेटा, ये तो चमत्कार। और ये रह गया चैप्टर 6 बेटा, छठा चैप्टर पूरा पढ़ना है कंप्लीट। कैसा पढ़ना है, ये है कंप्लीट छठा। और दूसरे चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, चैनल पे बने रहिए, मैं बताऊंगा अपडेट करके। एंड में बेटा जो वीडियो निकल के आती है ना वो बहुत तगड़ी आती है। अभी इनिशियल लेवल पे तो ये करो, ये तो कौन से हो गए मेरे बड़े बड़े क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब धीरे धीरे बने रहिए आप, मैं आपको बताऊंगा लास्ट तक कि भैया अपने को पढ़ना क्या है एंड में। ये तो फिक्स है, ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन है, इसको तो आपसे कोई भी नहीं छीनेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो चलिए वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अब मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ
कल से या परसों से या एक दो दिन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में। हम शुरू करने वाले हैं MCQ सीरीज़, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वाली सीरीज़। शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें हर एक चैप्टर के हम शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। वो होंगे एक चैप्टर के तकरीबन यूँ मान लो 25 शॉर्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं अपन, और 15 एक क्या लेंगे हम लोग, फिल इन द ब्लैंक्स। 15 एक क्या लेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो एक टाइम फिक्स कर लीजिए, टाइम कमेंट कर दीजिए कि सर इतने बजे शाम को 8 बजे 9 बजे अपन डेली आएंगे लाइव, फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 1 घंटे का टाइम आपको निकालना है। 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर कर करू के ताक में रख देंगे, आराम से सोना मस्त, एग्जाम से पहले पढ़ के चल जाना, याद रहेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब मैं शक्ल तो दिखाऊंगा नहीं क्योंकि एडिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए आपको थैंक्स। अगर आप यहाँ तक बने रहे तो बहुत अच्छा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही तगड़े तरीके के साथ। दंगल सीरीज़ लेकर आ रहे हैं आपके सामने, दंगल। चलो दंगल नाम निकल गया तो दंगल ही रख दिया जाएगा। ठीक है भाई, तैयारी करते रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। चलो ओके भाई।